अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं हद्दे। जो हमारी जिंदगियों से खेलते हैं, हम उनके लिए एक नाम चुनते हैं और वो है दहशतगर्द। लेकिन जो हमारी सेहत से खेलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? मिलावट एक संगीन जुर्म नहीं बल्कि एक बहुत सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान में इस तरह फैल रही है जैसे कोई भी वायरस फैल रहा हो। ये ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारे बच्चों की जिंदगियों को रिस्क में डालते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात की है आपने भाट साहब। मिलावट तो वाकई अरूज पर है। अभी मैंने आते हुए देखा एक आदमी खालिस पानी में दूध मिला रहा था। बिल्कुल सही कहा बॉबी, और जिस पानी में वो दूध मिला रहा है वो पानी भी खालिस नहीं होगा। हाय 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 भाट साहब, हर चीज में मिलावट है। सही कह रहे हैं भट्ट साहब, आटे में छान बूरे की मिलावट, लाल मिर्च और खुली पत्ती में लकड़ी के बूरे की मिलावट। बिल्कुल सही कहा है गुलफाम साहब ने भट्ट साहब, सोने में खोट की मिलावट। हाय रिश्तों और जज्बों में खोट की मिलावट। जज्बों में नहीं, नियतों में खोट की मिलावट। आहिस्ता बोलो, मेरा मैदा कमजोर है। मेरा मैदा कमजोर है। नहीं, सही कहा है उसने, जज्बों और नियतों में खोट की मिलावट। जैसे इंसान में फैब्रिक की मिलावट। सही बात है, जैसे इंसान में डांस की मिलावट। जैसे जिस्म पर नाक की मिलावट। जैसे डार्क ब्राउन में ब्लैक की मिलावट, जैसे मिस न्यूज में मेकअप की मिलावट। जैसे मिस न्यूज में कमजोरी की मिलावट। जैसे भट्ट साहब में 500 नानों की मिलावट। ओए बदतमीज इंसान, 500 नान की मिलावट। वो भट्ट साहब हैं 5000 नान की मिलावट। सेट अप, 5000 नानों की मिलावट। ये तो एक वक्त के हैं। अब क्या हुआ है? एक गाल 5 लाख तक पहुंच जाए। हद्दे अदब। वैसे 5 नान हो, 5 लाख नान हो या 5 करोड़ नान हो, मैं ताड़े पैसे दिखांदा। मिलावट एक वाकई ही बहुत संगीन मसला है। गवर्नमेंट बाकी किसी पहलू पे बात करे या ना करे, लेकिन इस पहलू को गवर्नमेंट छेड़ती तक भी नहीं। अगर आप दहशतगर्दी की बात करें और उसको कंट्रोल करने की बात करें तो शायद हमारी हुकूमत 1-2 सालों में यह प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, लेकिन मिलावट का इतना संगीन मसला हो चुका है कि इसको सॉल्व करने के लिए वाकई ही 10 से 15 साल लग जाएंगे और इसके ऊपर कोई बोलता भी नहीं है। आज हमारा टॉपिक यही है कि मिलावट कहां तक पहुंच चुकी है और किन किन लोगों को इफेक्ट कर रही है। और सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं दूध से। जी आज दूध की बात हो रही है, आप शो रहने दें। भट्ट साहब, स्कूल में मैंने पढ़ा था कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। क्या अब भी ये दूध मुकम्मल ग़िज़ा है? भट्ट साहब तो तुझे बाद में जवाब देंगे इस बात का। जी। पहले मुझे ये बता के तेरा स्कूल से क्या ताल्लुक है? टांगे वाला तू, चिंगची ये तेरा, या दाल से ये सप्लाई करना है स्कूल तू? मुझे भी इस पे शक आता है कि आप स्कूल गए हुए हैं। जी मैं गया हूँ। कौन से स्कूल? जी खोती स्कूल। वैसे तुम्हारा किताबों से क्या ताल्लुक है, ए काले इल्म पढ़ने वाले प्रोफेसर? मेरा किताबों से तल्लक है, मेरे पकौड़ों की रेडी है, मैंने डाल के बेचने होते हैं। भट्ट साहब, और ये जो पकौड़े निकालता है ना खुद ही खाता है, भला क्यों? क्यों? कोई लेंदा ही नहीं, ऐसा इतना कौन खावे? इसका मतलब है तुम स्कूल में कागज इकट्ठे करने जाते हो। रमजान में अफ्तारी के टाइम 1-1 घंटा तुम मेरे सामने फिरते हो, लेकिन मैं नहीं देता तुझे पकौड़े। भट्ट साहब, मेरा सवाल अब भी वही है कि क्या दूध अब भी मुकम्मल ग़िज़ा है? यार दूध मुकम्मल ग़िज़ा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे सख्ती से मना है, और मेडिकली नहीं मॉरली। भट्ट साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है, बताएं मुझे कि दूध अब भी मुकम्मल ग़िज़ा है? भट्ट साहब, यही सवाल अगर मैं पूछता ना तो जॉन एलिया शेर नाल पूछना सी। वो कैसे? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। हाँ बेशक। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, फिर अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? आहा, बॉबी के शेर से ही गुलफाम का सवाल निकलता है। खालिस दूध तो रहा नहीं, तो क्या जो हम पी रहे हैं क्या वो मुकम्मल ग़िज़ा है? तो जवाब बनता है नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं भाई। स्पेशली दुकानों पर बिकने वाला खुला दूध, वो तो हरगिज नहीं भाई। जितना जलील हमने दूध को किया है ना, शायद ही किसी चीज को किया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब। दोधी से मैंने आधा किलो दूध लिया, उसमें से मेंढक निकल आया। मैंने कहा यार इसमें से तो मेंढक निकल आया। आगे से कहता है आधा किलो दूध है, इसमें से मेंढक ही निकलेगा और बास निकल आएगा। सही है भट्ट साहब, सारा कुछ तो दूध में से निकाल लिया जाता है। इनका बस चले तो दूध की सफेदी भी मार दें।
पता चले नीले रंग का दूध आ रहा है। हाँ, फ्लेवर्ड मिल्क्स तो आते हैं, बनाना फ्लेवर्ड मिल्क होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क होता है, नैश फ्लेवर्ड मिल्क भी होता है। गुलफाम कोई भी फ्लेवर पिए ना, हाँ उसको चॉकलेट फ्लेवर ही देते हैं। आपकी बातों से लगता है कि मैं एक चॉकलेट हीरो हूँ। चॉकलेट हीरो नहीं, तुम एक चिकन हीरो हो। तौबा, ये वो चॉकलेट है जिहड़ी मज्जां भी नहीं खांदियां। ਉਹ ਵੈਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਕੜਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਗੇ ਹੈ। आसिफ साहब, अगर आज तुसी मुकम्मल ग़िज़ा लिती हुंदी ना, हाँ। तो तुहाडा कम से कम नग पूरा होना सी। बट साहब, दूध के साथ जो हो रहा है, मुझे लगता है कि भैंस दूध देने के बाद कहती होगी, जा वे तेनू रब दियां रखा। वाह 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 वाह, क्या किसी ने कहा है कि मज दी रमज नू कट्टा जाने। बट साहब, अब तो भैंस किसी को दूध पीता देख लेना तो उसको हौसला दे रही होती है कि पुत्र नाल रोटी शोटी भी खाया कर। भाई अभी माजी करीब में ये होता था कि दूध के अंदर पानी मिक्स किया जाता था, या ज्यादा से ज्यादा भैंस के दूध के अंदर गाय का दूध मिक्स किया जाता था। पानी भी जनाब नहर का होता था। अब तो दूधी नहर से गुजर रहा हो तो उसका दिल घटना शुरू हो जाता है कि यार इतना पानी जाया हो रहा है। और भट्ट साहब, ऐसा करने वालों को लोग ऐसी नजरों से देखते थे जैसे आजकल दहशतगर्दों को देखते हैं। मिलावट वाली चीजें खा खा के हमारे मैदे इतने कमजोर हो गए हैं कि अब कहीं हमें खालिस चीज मिल जाए ना तो तबीयत खराब हो जाती है। पूरा गांव दूध में मिलावट करने वाले का बाइकाट कर देता था। बिल्कुल सही कहा, मिलावट करने वाले की गमी खुशी में कोई नहीं जाता था भट्ट साहब। सही बात है, इनके बच्चों को भी मिलावट का ताना सुनना पड़ता था। हाँ जी, भाई तब तो सिर्फ दूध में पानी या भैंस और गाय के दूध को मिक्स किया जाता था, लेकिन अब टीवी पे जो दूध बनने के फॉर्मूले इतने दिखा चुके हैं, आए दिन खबरों में आपको पता लगता है कि ये मिलावट की गई, वो मिलावट की गई, तो समझ ही नहीं आती कि अब इस दूध को मैं क्या नाम दूं। हाय हाय हाय, अब इस दूध को मैं क्या नाम दूं और बेईमान ग्वाले को मैं यही पैगाम दूं कि हट जाओ, बाज आ जा। बट साहब, 1 लीटर दूध में इतना पानी और केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कि वो 1 लीटर से 40 लीटर दूध बन जाता है। हाय हाय। और मजे की बात यह है कि इस फॉर्मूला दूध पर मलाई की भी एक मोटी तय आ जाती है। होए 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 होए, तेरे उत्ते की गर्म मलाई डिग पी। ओए होए होए। हाय 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 हाय, तमीज करो ना आगे दे बच्चे। दसो भगवान जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, हैं जी। बड़ा बड़ा बदमाश है बोबी भट्ट साहब। ये तो इतना बड़ा बदमाश है, दरवाजे को ठुड्डा मार के कहता है जुमेरात की रोटी दो। ਬੱਬੂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ 'ਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 8-10, ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਤਾ। फिर ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। वो 8 लोग थे भट्ट साहब, बब्बू बेचारा कल्ला। कहता ओए प्यो दे पुत्तर दे कल्ले कल्ले आए। अच्छा, बस फिर कल्ले कल्ले ने कुटिया। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ ਮੇਰੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਆਏ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਆਏ, हाँ। ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ओए बॉबी, ये ओए, बदमाश है, हाँ इंजन कर लेना है। आहो। ओए बोबी, बदमाश है। हाँ प्याले दी दुध पी लेना, आहो। वो तो बिल्ली भी पी लेती, तू कहता बदमाश है। बात कर रहे हैं हम दूध में मिलावट की, तो सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे बच्चों पे हो रहा है। विटामिन डी की कमी पैदा हो रही है, उनकी हाइट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ये मिलावटी दूध जो है ये हर लेवल पे हमारे बच्चों को और हमारे बड़ों को दोनों को इफेक्ट कर रहा है। ए अपना मिस न्यूज, जी जी, अगर विटामिन डी हड्डियों को मजबूत कर दे तो मुझे क्या फायदा हो, मेरे में तो हड्डी नहीं है। खैर दूध में मिलावट तो हो ही रही है, मगर देखते हैं कि बब्बू आज टप्पों में बोलियों की मिलावट कैसे करता है। लो जी भट्ट साहब, फिर अर्ज किया है, ओ बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदे तारे, ओ रब कोलों डरदे नहीं इथे करदे मिलावट सारे, रब कोलों डरदे नहीं इथे करदे मिलावट सारे, रब कोलों डरदे नहीं इथे करदे मिलावट सारे, ओ रब कोलों डरदे नहीं।
ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੇਟੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੇਟੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੇਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਸੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਸੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਸੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੇਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 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 ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ वो भी खालिस नहीं जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, मगर ये खालिस जरूर है। एक छोटी सी ब्रेक अभी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। कुछ भी नहीं भट्ट साहब, एक बारी मेरा गला खराब हो गया सी, मैं दर्जी नूं ओ कुटिया समझ तो तुसी गए होगे। अच्छा कि गोल गला। हाँ। ओ, वाह 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 वाह। लगता भाई, सब सुते हैं। मेरा ख्याल है कि अब एक पैरोडी सॉन्ग हो जाए, है भाई? जी जी, पैरोडी सॉन्ग नहीं, उसका मैंने नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम है मिलावटी सॉन्ग। चलो मिलावटी सॉन्ग। जी ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਭ ਫਿਟਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣੇ लगो तो दिल से आए यही सदा खुदारा 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 ना था
नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। गले में मिलावट हो गई है। आप देख रहे हैं वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। अदब। नाज़रीन पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो या मजबूरी के तहत या शौकिया बाहर से खाना खाते हैं। अब मसला यह है कि गोश्त के ऊपर अभी जितने हाल ही में हमने स्कैंडल्स देख लिए हैं कि गोश्त के साथ किस तरह की मिलावट की जा रही है, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ। बंदा भूखा रहना बेहतर समझता है कि बजाय बाहर से जाके खाना खाए। बट साहब इसके बावजूद भी बहुत से लोगों को बाहर से खाना खाना पड़ता है, खास तौर पर वो लोग जो तालीम हासिल करने के लिए या अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहरों में रह रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से मैंने आज की जो दो मेहमान बुलाए हैं वो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक है जो मिलावट का गोश्त बेचते हैं, आपका नाम? बूटा कसाई, बूटा कसाई। बूटा कसाई जी। और एक वो है जिन्होंने इनका मिलावट वाला गोश्त खाया है। आपका नाम? सदीक चुगताई। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको एक अदद दुलत्ती रसीद करूं तो आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। देखे मेरी बात सुने, अगर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। जिंदगी में मैंने 4 मरतबा बाजार से खाना खाया और मुझे वो खाना लगा। आपने गधे का गोश्त खा लिया है? तो भट्ट साहब आपको ये शेर की आवाज लग रही है? आपने अभी कहा है कि मैंने गधे का गोश्त बेचा है। हाँ जी। और इनको आपने बेच दिया। बड़े शौक से खाते हैं बट साहब और जिद करते हैं मुझे गधे का लेग पीस दें। अच्छा, क्या ये बात सही है कि आपने ही उनको गधा लाके दिया था? देखिए ये सर बड़ा ये जाहिल- 35-35 का चोरी गधा करता है और बाद में 4000 का मुझे बेचता है। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तुम जैसे बंदों ने हम जैसों का कर दिया है। बड़ा अक्लमंद है बट साहब, बड़ा अक्लमंद है। ये पहले किसी गांव में चोरी करता है, वो इसको किसी गधे पे बिठा के मुंह काला करके फिराते हैं, वही गधा तेज करके ले आता है। देखिए भाईजान, अगर आपके पास कोई 4-5 मन का वजन पड़ा है तो मुझे उठा दे, मुझे तलब हो रही है। कोई एक आधी मुझे डंडा मार दे, मुझे तलब हो रही है प्लीज। आपने अपनी दुकान पे सबसे ज्यादा गोश्त किसका बेचा है? गोश्त मुझे बेचते हुए 25 साल हो गए जनाब, कोई एमी कसाई नहीं बने हम। सबसे पहले मैं बकरों का गोश्त बेचता था, वो महंगा हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर मैंने मुर्गियों का गोश्त बेचा, वो भी महंगा हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर मैंने एनिमल ही चेंज कर दिया। भट्ट साहब ये जिन्ना बदतमीज और घटिया आदमी है ना, मैं दिल कर दे मेरे लम्बे पा के ना हाँ इन खोते का गोश्त खवावा। ये भट्ट साहब लोगों के साथ धोखा कर रही है। मैं पहली मर्तबा इसके पास गया हूं, मैंने कहा मेरे को कोई छोटा गोश्त बना के दो। इसने मुझे पहली दफा धोखे से गधे का गोश्त दिया, दूसरी मर्तबा मैं धोखे से ले गया, तीसरी मर्तबा मुझे आदत पड़ गई और जब मैंने चौथी मर्तबा खाया तो फिर मैं ये हो गया। ये हमारे ऊपर रोज एतराज आ जाता है कि जी आप गलत गोश्त बेच रहे हैं, या आप मिलावट वाला गोश्त बेच रहे हैं, या आप गधे का गोश्त बेच रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क के हुक्मरान है ये भी तो 2 नंबर ही काम कर रहे हैं जनाब। ओ भाई, वो 2 नंबर काम एक अलग है। आज हमारा जो मुंह है वो है कि जो आप गोश्त बेच रहे हैं वो लोगों के लिए कितना नुकसानदेह होता है। और ये बड़े बड़े होटलों पे क्या हो रहा है, और पैसे के लालच में तुम मरना भी भूल गए हो कि सही। मरना याद है सबको। अब पेट लगा हुआ है, इसका क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। दिल ते कर दे तेरे पेट ते ओदे कोलो दुलती मरवावा है। तुम्हारे पेट लगा हुआ तो मेरी 4 टांगे किस लिए की है तूने? पहले मैं बहुत डरता था ऐसे कामों से। तुम नहीं डरते हो। पहले की बात कर रहा तुमने हूं। मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मेरे घर वाले बाहर बांध देते हैं किले के साथ। भट्ट साहब आपको पता है ठंड में ये क्या हाल हो जाता है। मुझे आके चौकीदार कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, तो मेरे मुंह से निकल जाता है ये कर रहा हूं। मैं आपको क्या बताऊं भट्ट साहब, आटा ही प्यान भेज दो मैंने, इट्टा चुकवा लो मेरे को, रेत दे दो मैंने, मैं कितने छाड़ा मैंने बड़ी तलब हो रही, नहीं तो मैं सारिया चीजा चौक के उत्ते रख लांगा। आप
आपने अपनी कंडीशन किसी डॉक्टर को चेक करवाई है? जी गया था मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी डंगर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब इस सारे वाकये से आपको गोश्त से नफरत तो हो गई होगी। भाई देखिए, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि गोश्त जो भी आप लें अपने सामने कटवाएं और अपने सामने पैक करवा के तो लेके। ठीक है, सामने कटवा लें। देखिए, अगर आप गधे का गोश्त खाया और आपके साथ ये हो गया, तो अगर आप कल को शेर का गोश्त खाएंगे तो शायद आप शेर हो जाए। इसकी क्वालिटी है डॉक्टर साहब, ये जिस भी जानवर का गोश्त खाए ना, आवाज गधे की है। मिस न्यूज भाभी मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। है? हाँ। एक मिनट ठहर जाओ कसाई, हाँ जी, ये छुरी इधर उधर कर रहा हो सकता है ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मेरा साथ देना, गल और हाँ जी, हाँ जी। तुम अपने कान खोल के ये बात सुन लो।